कैसे हैं आप हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखो बच्चों, आज हम क्वेश्चन करेंगे सिंप्लीफिकेशन के, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखो 6 का वर्गमूल प्लस फिर प्लस यहाँ पर फिर प्लस, और इस प्रकार से डॉट 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 यहाँ पर ये जाएगा इंफिनिटी तक। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम 1 या 2 सेकंड में कर सकते हैं। वैसे इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 3। अब ये 3 कैसे आएगा? देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो इस क्वेश्चन को हल करेंगे फॉर्मूले के प्रयोग से, सूत्र के प्रयोग से, और एक दूसरा तरीका देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 6 6 6 और 6 दिया हुआ है। हमें पता है 6 के जो गुणनखंड होते हैं, फैक्टर होते हैं, हम 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3। यहाँ पर 6 दिया हुआ है, हमें पता है 6 के वर्गमूल 2 गुणा 3 होते हैं। तो यहाँ पर जो बड़ा फैक्टर है, बड़ा गुणनखंड है 3, यही हमारा आंसर होगा। हमारा 3 आंसर क्यों होगा बड़ा फैक्टर? देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर बीच में प्लस दिया हुआ है। अगर यहाँ पर बीच में प्लस दिया हुआ है तो हमारा बड़ा फैक्टर आंसर होगा। अगर यहाँ पर माइनस माइनस दिया होता तब हमारा आंसर होता है यहाँ पर छोटा फैक्टर, छोटा गुणनखंड 2, तब हमारा आंसर होता है यहाँ पर 2। तो इसलिए जो टाइप 1 है, इसमें हम करेंगे प्लस वाले जो क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहाँ पर प्लस प्लस दिया हुआ है, 6 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा में 3। बड़ा फैक्टर यहाँ पर 3 है, तो हमारा आंसर होगा 3। 3 क्यों होगा? यहाँ पर बीच में प्लस दिया हुआ है। तो एक तरीका तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने का। यहाँ पर जो ये फैक्टर है, यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, इन दोनों में यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, 1 का अंतर होना चाहिए। यहाँ पर जो 6 है, 6 के गुणनखंड 2 गुणा 3 है यहाँ पर, तो 2 का 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर 1 दिया हुआ है। इसी प्रकार से अगर हम 12 की बात करें तो 12 के फैक्टर लेंगे हम 3 गुणा में 4, तो इन दोनों में भी डिफरेंस है, यहाँ पर 1 का डिफरेंस है। 1 का डिफरेंस होना चाहिए, कंडीशन होती है। अगर हमें इस हिसाब से इस क्वेश्चन को हल करना है तो यहाँ पर कंडीशन क्या कहती है, जो 2 फैक्टर है यहाँ पर, दोनों के बीच से 1 का डिफरेंस, 1 का अंतर होना चाहिए। तो इसी प्रकार से जैसे हम 30 लें कोई संख्या, तो 30 के फैक्टर लिखेंगे 5 गुणा में 6, तो दोनों के बीच यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, 1 का अंतर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम एक तो इस तरीके से हल कर सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे इसको, इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए। तो हमारा जो फॉर्मूला है इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने का, तो वो फॉर्मूला क्या है? 4a प्लस 1 सारे का वर्गमूल प्लस 1 का बटा 2। तो देखो प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला है इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने का। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 6 प्लस सारा का वर्गमूल, यहाँ पर प्लस प्लस दिया हुआ है, यहाँ पर इसके बाद ये इंफिनिटी तक जाएगा, यानी कि कहने का मतलब है ये संख्या इसी प्रकार से आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो a है, यहाँ पर a हम क्या लेंगे? यहाँ पर जो भी नंबर दिया होगा, जो भी संख्या दी हुई है, तो यहाँ पर 4 गुणा में a हम यहाँ पर लेंगे 6 प्लस 1 सारा का वर्गमूल, फिर प्लस 1 और सारा का बटा यहाँ पर 2। तो 6 चौका 24 रे 25, 25 का वर्गमूल प्लस 1 का बटा 2। तो 25 का वर्गमूल होता है 5 प्लस 1 बटा 2, 5 और 1 6 का बटा 2। 6 को 2 से डिवाइड करने पर हमारा आंसर यहाँ पर कितना आएगा? 3। तो 2 तरीके हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए। यहाँ पर जो 6 के फैक्टर है, गुणनखंड है, 2 गुणा 3 है, दोनों में 1 का डिफरेंस है, तो इसलिए हमें जो बड़ा फैक्टर होगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है? प्लस। अगर यहाँ पर प्लस दिया हुआ है तो जो 6 के फैक्टर बनाए थे हमने 2 गुणा में 3, तो जो बड़ा फैक्टर होगा वही हमारा आंसर होगा। और ये है हमारा फॉर्मूला जो सभी के लिए यूज होता है।
तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर हम 6 की जगह अगर हम यहाँ पर 7 लें, तो 7 के फैक्टर, तो यहाँ पर हम 7 को लिखेंगे 1 गुना में 7 ही लिख सकते हैं। यहाँ पर दोनों के बीच तो 6 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। तो जो हमने पहले किया था 2 गुना 3 जो 6 के फैक्टर थे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जैसे यहाँ पर अगर 7 होता तो हम यहाँ सिर्फ फॉर्मूले के द्वारा इसको हल कर सकते हैं। तो देखो मेरे बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, 13 प्लस, फिर यहाँ पर 13 प्लस 13 दिया हुआ है, और प्लस यहाँ पर भी 13 दिया हुआ है। तो वही टाइप है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा टाइप नंबर 1 का। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी हम वही तरीका यूज करेंगे। यहाँ पर प्लस प्लस दिया हुआ है, मगर यहाँ पर 13 दिया हुआ है, पहले में 6 दिया हुआ था। तो हमें पता है, देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 13 को अगर हम लिखना चाहें तो 1 गुना 13 ही लिखेंगे। तो 13 के तो 2 ही फैक्टर होंगे, 1 और 13। तो यहाँ पर 1 और 13 का तो 12 का डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस है हमें 1 का। तो इसलिए जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था, इस क्वेश्चन को हम उस हिसाब से नहीं कर सकते। तो देखो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें तो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। तो फॉर्मूला क्या है, 4a प्लस 1 सारे का वर्गमूल प्लस 1 बटा 2। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो a लेते हैं, यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ, जो संख्या दी हुई है वहीं पर हमें रखनी होती है। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, 4 गुना में 1, 13 प्लस 1, और यहाँ पर प्लस 1 का बटा 2। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 13 की और 4 की मल्टीप्लाई, 13 चौके 52, 52 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 53 प्लस 1 का बटा 2। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को हम सिर्फ फॉर्मूले के हिसाब से ही हल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 13 के फैक्टर गुणनखंडों की बात करें तो यहाँ पर 13 के तो सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, 1 गुना में 13। मगर कंडीशन क्या होती है, जो फैक्टर होते हैं यहाँ पर, तो उनका जो डिफरेंस होता है फैक्टरों का, गुणनखंडों का 1 होना चाहिए। तो इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सिर्फ फॉर्मूले के हिसाब से ही कुछ ही सेकंडों में हल कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ, इसका जो आंसर होगा वर्गमूल 53 प्लस 1 का बटा 2। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का बेसिक समझेंगे। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया था, यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया हुआ था, जो हमारा पहला क्वेश्चन था, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम इस क्वेश्चन का बेसिक समझेंगे। भाई इस क्वेश्चन का जो आंसर था हमारा 3 था, वह 3 आंसर है हमारा जो इस क्वेश्चन का आया कैसे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो सारी संख्या दी हुई यहाँ पर, ये 4 की 4 संख्या है, ये सारा का सारा जो पार्ट दिया हुआ हम इसको x के बराबर मान लेते हैं। माना x बराबर है, तो इसको लिखेंगे हम इस प्रकार से। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर वर्गमूल को काटने के लिए हमें वर्ग चाहिए, इसलिए हम दोनों साइड में क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। तो x का x स्क्वायर हो जाएगा। जो ऊपर वाले वर्गमूल की निशानी है, यहाँ पर ऊपर वाला जो वर्गमूल का निशान है, इस वर्गमूल से ये वर्ग कट जाएगा। तो यहाँ पर जो 6 है,
ये बाहर निकल जाएगा। क्या बचेगा इसके बाद यहाँ पर इसके बाद ये बचेगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर बराबर ये पूरा पार्ट था जो हमने एक्स के इक्वल में लिया था। तो अब हम यहाँ पर क्या दिया प्लस, तो एक्स स्क्वायर बराबर है 6 प्लस यहाँ पर एक्स। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक्स की 2 माइनस का एक्स और माइनस का 6 बराबर है 0। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर 6 प्लस जो x था हम इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पर ये दोनों प्लस के माइनस हो जाएंगे, बराबर है 0। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर x की पावर 2 ये एक द्विघात समीकरण है। तो हमें पता है द्विघात समीकरण होती है जो उसके फैक्टर गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। यहाँ पर जो बीच वाला पद है ये माइनस का 1 जोड़ना चाहिए, और जो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर x की 2 माइनस का x माइनस का 6 बराबर है 0। अगर हम इसके गुणनखंड करें तो कितने गुणनखंड होंगे मेरे यहाँ पर, x की 2 माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6 बराबर है 0। यहाँ पर जो हमारा गुणनफल आना चाहिए माइनस का 6 और हमारा जो योग जोड़ आना चाहिए यहाँ पर माइनस का 1। तो हम 6 को 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे, 3 दूनी 6 होते हैं, माइनस के 3x लेंगे प्लस के 2x लेंगे, माइनस 3x में से प्लस के 2x जोड़ेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस 3 को माइनस इसकी प्लस 2 की हम गुणा करेंगे तो माइनस का 6 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, x कट जाएगा, यहाँ पर 3 2x माइनस 6 में से प्लस का 2 कॉमन, तो यहाँ पर क्या आएगा x माइनस 3 बराबर है 0। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर x माइनस का 3 इंटू एक जो हमने कॉमन निकाला x प्लस 2 बराबर है 0। तो यहाँ पर हमारे x माइनस 3 बराबर है 0। तो एक तो x का मान यहाँ पर प्लस का 3 आएगा, और एक यहाँ पर x प्लस 2 बराबर है 0। तो x बराबर है माइनस का 2। तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर हम हल करें बेसिकली तो जो हमारा आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, पॉजिटिव ना कि नेगेटिव। तो इसलिए ये तो है इम्पॉसिबल। तो हमारा जो आंसर था इसका पहले क्वेश्चन का क्या था, 3। तो ये था इस क्वेश्चन को बेसिक समझने का। वह हमारा इस क्वेश्चन का आंसर 3 कैसे आया, तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था। तो इसके बाद देखो प्यारे बच्चों अब हम करेंगे इसकी टाइप नंबर 2 इसी क्वेश्चन। टाइप नंबर 2, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया था यहाँ पर ये इंफिनिटी तक दिया हुआ है। तो देखो प्यारे बच्चों जो फर्स्ट टाइप थी उसका पहला क्वेश्चन था, यहाँ पर प्लस प्लस दिया हुआ था, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना में 3, क्योंकि 6 के गुणनखंड 2 गुना 3 2 3 6। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, अगर यहाँ पर प्लस दिया हुआ है तो बड़ा फैक्टर हमारा आंसर होगा, अगर यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो छोटा फैक्टर छोटा गुणनखंड हमारा आंसर होगा। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का कितना होगा, 2 आंसर होगा, जिसको हम 1 या 2 सेकंड में देखते ही आंसर इसका निकाल सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों ये तो था इसको करने का बिल्कुल ही शॉर्टकट। अब हमें इसका फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर 4a प्लस 1 सारे का वर्गमूल, यहाँ पर -1। अगर यहाँ पर प्लस होता जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था यहाँ पर प्लस लगाना है, अगर यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो यहाँ पर -1 करना है, तो बटा कितना करेंगे 2। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर 4 गुना में a का मान यहाँ पर 6 लेंगे प्लस 1 सारे का वर्गमूल -1 का बटा 2। तो देखो 6 चौका 24 रे 25 का वर्गमूल -1 का बटा 2, 25 का वर्गमूल 5 होता है -1 का बटा 2। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर 5 में से घटाने पर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2,
तो हमारा आंसर क्या आएगा 2। तो ये थी हमारी टाइप नंबर 2। चलो इस टाइप का हम एक क्वेश्चन और लेंगे इसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं। जैसे देखो ये अगर हम यहाँ पर 7 लें, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी माइनस माइनस दिया हुआ है। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम इसको गुणनखंड के हिसाब से हल करें तो यहाँ पर हमें पता है 7 के गुणनखंड 1 गुना 7 ही होते हैं, मगर यहाँ पर डिफरेंस हमें दोनों गुणनखंडों का 1 चाहिए, मगर यहाँ पर 7 और 1 का डिफरेंस 6 है। इसलिए जो हमारा पहला क्वेश्चन था, जैसे हमने फर्स्ट टाइप में किया था, वो यूज नहीं होगा यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इसका। तो फॉर्मूला क्या है, अभी लिखा था हमने 4a प्लस 1 सारे का वर्गमूल माइनस 1 का बटा 2। तो हम क्या लिखेंगे, 4 गुना a का मान कितना लेंगे 7 प्लस 1 और माइनस का 1 और बटा 2। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद हमें क्या करना है, 7 चौक 28 और 1 29, 28 प्लस 1 सारे का वर्गमूल माइनस 1 का बटा 2। तो 28 और 1 29 का वर्गमूल माइनस 1 का बटा 2। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कुछ ही सेकंडों में हल कर सकते हैं।